हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सक्सेना। आज की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर तंत्र। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में हमारे सूर्य और 8 ग्रह आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, चलिए, सन के बारे में। कि मान लीजिए ये सन है, तो इसमें से हम इसके कोर से होते हुए इतना पार्ट निकाल लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग ये कोर कहलाता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2-3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रेडिएटिव जोन है। ये रेडिएटिव जोन कहलाता है। रेडिएटिव जोन, ये कन्वेक्टिव जोन, यहाँ 6000 डिग्री लगभग टेम्परेचर रहता है। और ये परत जो है, यहाँ पर जो परत बनती है इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसके आगे कुछ ऐसी परतें बनती हैं, देखिए, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और इससे आगे एक और परत बनती है, इसे कोरोना कहते हैं हिंदी में, या क्रीट। पृथ्वी से हमें जो सूर्य का चमकता हुआ भाग दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर होता है। ठीक है, सूर्य के बारे में इतनी नॉलेज 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी है। तो चलिए अब हम सोलर सिस्टम को बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल में या सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यही है, सन। इसके बाद हमारे पास 8 ग्रह हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट होगी। चलिए, जगह कम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। फिलहाल वो तो आप बड़े बच्चे हो गए हैं, आप इतना तो समझ ही जाएंगे। तो दूरी के क्रम के हिसाब से हमने ग्रह को लगा दिया है। तो चलिए, ये सबसे निकट ग्रह जो सूर्य के पड़ता है उसे कहते हैं बुध। बुध या मरक्यूरी। मरक्यूरी। ये जो सेकंड नियरेस्ट है वो है शुक्र या वीनस। ये रहा हमारा प्यारा अर्थ। और इसी के पास में ये है मंगल। मार्स ग्रह। ये हमारे सबसे बड़ा प्लेनेट है, जुपिटर या बृहस्पति, या इंग्लिश में जुपिटर। जुपिटर। ये शनि ग्रह है या सैटर्न। और ये है अरुण ग्रह, अरुण या यूरेनस। और ये है हमारा बरुण ग्रह, नेपच्यून। नेपच्यून, ठीक है। और ये बीच में पड़ती है, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये उल्का पिंडों की एक पूरी बेल्ट है जो
मंगल और बुध बृहस्पति के बीच में पड़ती है, और इन्हीं को यहाँ पे रोके रखता है ये इस बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए इसे पृथ्वी का जीवनदायी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसका गुरुत्वाकर्षण हट जाएगा तो यहाँ पे सन का जो गुरुत्वाकर्षण है इन एस्टेरॉयड बेल्ट को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट ऐसे सन के पास आएंगे जिससे ये उल्कापिंड पृथ्वी से भी टकराएंगे। बहुत समय पहले, करोड़ों वर्ष पहले, एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जो पृथ्वी से टकराया था, उसी के टकराने से चंद्रमा बना था, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वो इन्हीं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना है, इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के टकराने से बना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी के क्रम के हिसाब से एक बार मैं आपको ग्रह फिर से दिखा देता हूँ। सूर्य के सबसे पास बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इंग्लिश में बोल लेते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं, ये 4 प्लैनेट जो हैं ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह हिंदी में, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हिंदी में पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब पृथ्वी सदृश ग्रह, इनकी प्रॉपर्टीज अधिकतर पृथ्वी जैसी हैं। ठीक है, और इन 4 को कहते हैं जोवियन प्लैनेट, या बृहस्पति सदृश ग्रह। इनकी प्रॉपर्टीज बृहस्पति ग्रह की जैसी ही होती हैं चारों की, या फिर आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो इनको विभाजित करने वाला जो मेन मापदंड है वो है ये एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, तो चलिए बुध ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुध ग्रह ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकट है। देखिए यहाँ पे चित्र में भी बना हुआ है, सबसे निकट है। ठीक है, नियरेस्ट। ठीक है, निकट है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, मंगल का फिमोस और डिवोस है, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और इस जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस पर तापांतर, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये तथ्य, तापांतर सबसे अधिक है, 610 डिग्री सेंटीग्रेड। तापांतर मतलब यहाँ पे दिन का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और नाइट का टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तापांतर यानी हमें अंतर निकालना है। आपने बेसिक मैथ तो पढ़ी ही होगी, और 12th के स्टूडेंट को इतना तो पता ही होगा। तो तापांतर यानी कि 430 अंतर कर रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे, और ये माइनस का 180। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जुड़ जाएंगे, तो 430, 0 का 0, 8 और 3 10 का 1, 4 1 5 1 6, तो ये 610 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम तापांतर की बात कर रहे हैं। डे में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वीनस का होता है, शुक्र ग्रह का, जो हम आगे बताएंगे आपको। चलिए बताते हैं। आइए अब देखते हैं शुक्र ग्रह की प्रॉपर्टीज को। शुक्र ग्रह ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है।
निकटतम, ठीक है। ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। सूर्य के निकटतम ग्रह मरक्यूरी है, बुध, और पृथ्वी के निकटतम ये शुक्र वीनस ग्रह है, ठीक है। इसका ताप सर्वाधिक होता है, ताप सर्वाधिक लगभग 470 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसका कारण है, इस पर सघन वायुमंडल है, सल्फर और फेरस की मात्रा ज़्यादा है इस पर, इसीलिए यहाँ पर सघन वायुमंडल है। इसको प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में जैसे कंडीशन बन जाती है, अत्यधिक टेम्परेचर होता है, वैसे यहाँ पर भी सर्वाधिक टेम्परेचर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह और सबसे चमकीला भी है, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, इसीलिए सबसे चमकीला तारा। इसे पृथ्वी की बहन और सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक चमकीला है, इसीलिए इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। और सबसे रोचक बात जो है वो ये है, ये अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम, इसीलिए इस पर सूर्य ग्रह पश्चिम सूर्योदय पश्चिम में होता है, ठीक है। और एक अरुण ग्रह है, उस पर भी सूर्योदय पश्चिम होता है, क्योंकि वो भी घूर्णन क्लॉकवाइज ही करता है, बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चलिए अब आया हमारा पृथ्वी, इसके बारे में तो चलो हम अगली क्लासों में विस्तार से ही पढ़ेंगे, इसका तो अंदर तक जानना है हमें, तो इसको स्किप करते हैं और आते हैं मंगल ग्रह पर। पृथ्वी पर जब हम पहुंचेंगे तो एक साथ विस्तार से पढ़ेंगे। मार्स, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। फेरस ऑक्साइड की मात्रा इस पर ज़्यादा है, क्योंकि इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया, और इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी वॉल्केनो ओलिपस मीन्स है, मोन्स है। और इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है यहाँ पर, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्लेनेट पे चलते हैं, बृहस्पति। या जुपिटर सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। तारा सदृश ग्रह भी इसे कहते हैं। कहते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान एक तारे के लगभग निकट है। इसके 6 ज्ञात उपग्रह हैं, इनमें 4 सबसे प्रमुख हैं, जिनका नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड
और कैलिस्टो है। और इन चारों को गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। उपग्रह भी कहते हैं क्योंकि गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। इसका एक उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। और बृहस्पति ग्रह पर लाल रंग का उठने वाला एक तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रह पर हमारा है शनि या सैटर्न। शनि ग्रह या सैटर्न ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये सबसे तीव्र घूर्णन करता है, मतलब अपनी अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो ये चपटा भी ग्रह है, सबसे अधिक चपटा है, सर्वाधिक चपटा ग्रह है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन है। इसके चारों ओर 7 वलय हैं, रिंग्स। ये बृहस्पति हो गया तो इसके आगे पीछे 7 ऐसे वलय होंगे। ठीक है, और इन वलयों में कुछ नहीं है, ये गैसों के धूल कण हैं। जो वलय बनी हुई हैं ये गैसों के छोटे सूक्ष्म कणों के धूल कण हैं, इसलिए दूर से देखने पर ये वलय की तरह लगते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्लेनेट पे चलते हैं। अरुण। ये हरा ग्रह या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये लगभग 80 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है और इसका जो घूर्णन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है। ये पूर्व से पश्चिम घूमता है ये, तो इस पर भी सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सॉरी पश्चिम दिशा में होता है। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इस पर 5 वलय हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा है लास्ट हमारा प्लेनेट वरुण या नेपच्यून। इसके खोजकर्ता थे जॉन गाले। जॉन गाले जर्मन साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट। इसका रंग पीला है। इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टिट्रॉन है। देखिए, शनि का टाइटन था, इसका टिट्रॉन है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे बच्चों आपको। और टिट्रॉन जो है वो वरुण के प्रतिकूल दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, और टिट्रॉन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा पिंड ऑब्जेक्ट माना जाता है। देखिए,
2006 से पहले 9 ग्रह हुए करते थे। एक ग्रह होता था पहले प्लूटो, बट जिनेवा कन्वेंशन में 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया गया था। ठीक है, अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, जहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। ये रहा, देखिए ये सन है। ठीक है, सन के सबसे पास बुध है। दूरी के हिसाब से हम एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इनर प्लैनेट, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहलाते हैं, इसे पृथ्वी सदृश ग्रह। उसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। ठीक है, दूरी के हिसाब से। अब अगर आकार में गिनने हो किसके सबसे ज़्यादा आकार है, तो सबसे पहले बाहर वाले प्लैनेट आ जाएंगे। ये देखने में ही बड़े लग रहे हैं, मैंने इस हिसाब से बनाया। ये सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, शनि, अरुण और ये वरुण। उसके बाद आ जाता है हमारा पृथ्वी। उसके बाद इसके ही समान ग्रह जो मैंने बताया था, पृथ्वी की बहन भी कहलाता है, शुक्र। फिर आता है हमारा मार्स, मंगल ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह तो सभी को पता रहता है, बुध। तो आकार के हिसाब से सबसे पहले हम ये 4 गिन लेंगे, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, सॉरी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर पृथ्वी आएगा, उसके बाद इसकी बहन शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, उसके बाद बुध आएगा। ठीक है, और ये सन का हमने बता ही दिया था। और तो कुछ सोलर सिस्टम में इतना डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप ये डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद में तो सोलर सिस्टम में ऐसा मतलब सैटेलाइट्स वगैरह हैं, बट वो प्लैनेट में ही सही चलेगा आपके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पृथ्वी और सैटेलाइट के बारे में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।